नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के नए आपराधिक कानूनों के बारे में, खासकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS। इसमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है जो इंसाफ और वक्त के रिश्ते को तय करता है, और आज हम उसी को समझने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। क्या कोई जुर्म होने के कई सालों बाद भी उस पर केस किया जा सकता है? क्या इसकी कोई समय सीमा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे न्याय के सिस्टम की बुनियाद से जुड़ा है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है, और इसका जवाब काफी दिलचस्प है। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये बहुत गहरी बात कहती है। मतलब इंसाफ की दुनिया में वक्त हमेशा के लिए नहीं होता। कानून के पास अपनी एक स्टॉपवॉच होती है। BNSS एक तय समय सीमा तय करता है ताकि किसी भी इंसान पर हमेशा के लिए अनिश्चित काल तक कानूनी कार्रवाई का खतरा न मंडराता रहे। तो कानून की भाषा में इस समय सीमा को क्या कहते हैं? इसका एक खास नाम है परिसीमा काल, या जिसे लिमिटेशन पीरियड भी कहते हैं। चलिए समझते हैं कि असल में इसका मतलब क्या है। BNSS का जो सेक्शन 514 है, वो इसे साफ साफ बताता है। परिसीमा काल मतलब वो तय समय जिसके अंदर अंदर कोर्ट किसी आपराधिक केस को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर सकती है, जिसे कानूनी भाषा में कहते हैं संज्ञान लेना या टेकिंग कॉग्निजेंस। तो ये बेसिकली कोर्ट के लिए केस शुरू करने की डेडलाइन है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे समझना जरूरी है। परिसीमा काल का मतलब है कोर्ट के लिए किसी जुर्म पर संज्ञान लेने की समय सीमा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अपील फाइल करने की डेडलाइन है या फिर सबूत जमा करने की। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एक विंडो है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कानून तो बन गया, लेकिन असल जिंदगी में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो सीधी साधी नहीं होती। तो कानून इन खास हालात और नियमों के बारे में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल ये उठता है कि मान लीजिए केस पे संज्ञान लेने का जो आखिरी दिन है, उसी दिन कोर्ट की छुट्टी पड़ गई, तब क्या होगा? क्या वो मौका हाथ से चला जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। BNSS का सेक्शन 517 साफ कहता है कि ऐसी सिचुएशन में जब भी कोर्ट अगले दिन खुलेगा, यानी अगले वर्किंग डे पर, उस दिन मामला उठाया जा सकता है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। अब एक और मजेदार सिचुएशन को समझते हैं। क्या हो अगर कोई जुर्म ऐसा हो जो एक बार होके खत्म ना हो, बल्कि लगातार चलता रहे, जिसे कहते हैं कंटिन्यूइंग ऑफेंस। यहां पर कानून का नजरिया एकदम बदल जाता है। BNSS का सेक्शन 518 कहता है कि ऐसे मामलों में जब तक जुर्म चलता रहेगा, हर पल एक नया लिमिटेशन पीरियड शुरू होता रहेगा। मतलब जब तक अपराध जारी है, तब तक स्टॉपवॉच एक तरह से हर पल रीसेट होती रहती है। अब आते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे पावरफुल हिस्से पर, वो सिचुएशन जब देरी को माफ किया जा सकता है। तो क्या ये डेडलाइन पत्थर की लकीर है? क्या इसके बाद कुछ नहीं हो सकता? इसका जवाब है नहीं, हमेशा नहीं। कानून में न्याय के लिए एक बहुत जरूरी खिड़की खुली रखी गई है, और वो खिड़की है BNSS का सेक्शन 519। ये सेक्शन कोर्ट को एक बहुत बड़ी ताकत देता है। कोर्ट चाहे तो डेडलाइन खत्म होने के बाद भी केस ले सकती है, लेकिन सिर्फ दो सूरतों में। या तो देरी की वजह ठीक से समझाई गई हो, या फिर ऐसा करना न्याय के हित में जरूरी हो। ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस वाला हिस्सा बहुत बहुत जरूरी है। ये पक्का करता है कि तकनीकी वजहों से इंसाफ का रास्ता बंद न हो। तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, जो जनरल रूल है वो है सेक्शन 514 में। लास्ट डे छुट्टी हो तो सेक्शन 517 काम आता है। जुर्म लगातार चल रहा है तो सेक्शन 518, और अगर न्याय के लिए जरूरी हो तो देरी को माफ करने की पावर मिलती है सेक्शन 519 से। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब नियमों की जरूरत ही क्या है? क्यों बनाया गया है ये परिसीमा काल का कॉन्सेप्ट? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। एक तो इससे पीड़ित को समय पर इंसाफ मिलने की उम्मीद बनती है। दूसरा, वक्त के साथ सबूत खराब हो जाते हैं या खो जाते हैं, ये कानून उसे रोकता है। तीसरा और बहुत जरूरी, किसी भी इंसान के सिर पर हमेशा के लिए केस की तलवार लटकती नहीं रह सकती,
और आखिरी में इससे हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट बनता है। और आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए है कि ये कानून आखिर कैसे एक बैलेंस बनाता है। एक तरफ पीड़ित का न्याय है और दूसरी तरफ आरोपी के अधिकार। ये सिर्फ एक टाइम लिमिट नहीं है, बल्कि यह हमारे न्याय के सिस्टम की निष्पक्षता को दिखाता है। इस पर जरूर सोचिएगा।